हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिर आपके सामने वीडियो लेके पॉलिनॉमियल्स का। आज हम आपको इस वीडियो में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज एक्सप्लेन करेंगे और कुछ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनॉमियल एक्सप्लेन करेंगे और फिर उस पर कुछ क्वेश्चंस। पहले आपने आपको पॉलिनॉमियल्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं और जीरोज क्या होते हैं। आज ज्योमेट्रिकल मीनिंग of the zeros of the polynomial and relationship between zeros and coefficients of polynomial। आइए देखते हैं। हमने एक ग्राफ बनाया लीनियर पॉलिनॉमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। जिप y इक्वल टू 2x प्लस 3, हमने इसके पॉइंट्स लिए। पहले हमने x इक्वल टू 1 मार्क किया। जब हम x इक्वल टू 1 मार्क करेंगे इसमें पॉलिनॉमियल में, लीनियर पॉलिनॉमियल में 2x प्लस 3 है, ये 2x प्लस 3, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और जब हम इसमें x इक्वल टू -1 रखेंगे तो 2 इंटू -1 2 इंटू -1 प्लस 3, तो ये -2 प्लस 3 आपका आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ y के सामने 1 रख दिया, तो हमने एक टेबल बना ली। तो इस तरह से हमारे पास दो पॉइंट आ गए, हमने इनको ग्राफ में प्लॉट कर लिया। x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 5, तो ये पॉइंट यहाँ पर मार्क हो गया। एंड x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 1, ये पॉइंट यहाँ मार्क हो गया, यहाँ पर इस जगह पर। इनको हमने एक स्केल में रखा और सीधे ड्रॉ कर दिया, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। वैसे भी लीनियर पॉलिनॉमियल है, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, और जब भी हम लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। आगे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पे बढ़ेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। स्ट्रेट लाइन बन गई तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है -1.5 पर, यानी कि -3/2 पर, -3/2, 0। तो x एक्सिस को लीनियर पॉलिनॉमियल, यानी कि ये ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, स्ट्रेट लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी, वही जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाता है। तो ये -3/2 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, इसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहते हैं। -3/2 इज जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनॉमियल। तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो इसलिए एक ही जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल आएगा लीनियर पॉलिनॉमियल का। और ये ग्राफ से भी क्लियर हो गया, राइट। अब आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हमने एग्जाम्पल लिया y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। हमने पहले x इक्वल टू -2 रखा। जब हम -2 रखेंगे इसमें तो -2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 4, और यहाँ से आ जाएगा +8, क्योंकि -2 है। 8 + 4 12, 12 - 5 7 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू -1 रखेंगे तो 1 + 4 5, 5 - 5 0 हो जाएगा। जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, -5 आ जाएगा। x इक्वल टू 1 रखेंगे 1, और ये हो जाएगा 1 - 4, तो -4 - 5 -9 और 1 -8 हो जाएगा। और जब x इक्वल टू 2 रखेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4, 4 और 2 यहाँ पर रखेंगे 8, तो 8 और -5 आपका हो जाएगा 13, 4 और 13 -13 एंड 4 -9 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू 3 रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर 9 एंड -12, 12 एंड -5 17 एंड 9 -8 आ जाएगा। फिर आप 4 रख दीजिए, x इक्वल टू 4, 4 का होल स्क्वायर 16 एंड यहाँ से भी आ जाएगा 16, 16 - 16 कट जाएगा, बचेगा -5।
फिर x इक्वल टू 5 रख दीजिए। 5 25, 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, और यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 5 20, -20 -5 -25, और यहाँ है +25, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो ये हमने एक टेबल बना ली। अगर आपको ऐसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कहीं पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, जिस वैल्यू में प्रॉब्लम आ रही है उस वैल्यू को निकाल के देख सकते हैं। क्लियर? अब इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। x इज -2, y इज 7, x इज -2, y इज +7, तो ये पॉइंट हो जाएगा -2। x इज -1, y इज 0, x इज -1, y इज 0, यहां पर हो जाएगा। x एक्सिस के हर पॉइंट पर, x एक्सिस में y की वैल्यू 0 होती है, और y एक्सिस के हर पॉइंट पर x की वैल्यू 0 होगी। क्लियर? अब x इज 0, y इज -5, x इज 0, y इज -5, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। x इज 1, y इज -8, x इज 1, y इज -8, सीधे नीचे आ जाइए, ये पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। x इज 2, y इज -9, x इज 2, y इज -9। राइट साइड पॉजिटिव डायरेक्शन होता है, लेफ्ट साइड निगेटिव डायरेक्शन होता है। x ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस कहलाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस कहलाती है, y डैश। ऐसे इधर भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस। x एक्सिस में राइट साइड में पॉजिटिव में पॉइंट लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव में। y एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नीचे निगेटिव, राइट? दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जब निगेटिव y एक्सिस में निगेटिव होगा नीचे की तरफ जाएंगे, y एक्सिस में पॉजिटिव होगा ऊपर की तरफ जाएंगे, x एक्सिस में पॉजिटिव होगा राइट साइड में जाएंगे, x एक्सिस में निगेटिव होगा लेफ्ट साइड में आएंगे। तो जब हम x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1 -8, ये तो प्लॉट कर दिया था, x इज 2, y इज -9, यानी कि x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो नीचे की तरफ x पॉजिटिव 2, y निगेटिव, नीचे ये पॉइंट हो जाएगा। ऐसे प्लॉट किया जाता है। x इज 3, y इज -8, x इज 3, ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन, y इज -8, नीचे की तरफ, ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, क्योंकि y निगेटिव नीचे की तरफ होगा। देन x इज 4, y इज -5, अगेन x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो x पॉजिटिव 4, y निगेटिव, ये पॉइंट हो गया। x इज 5, y इज 0, अब x एक्सिस में हो जाएगा, x 5, y 0, ये पॉइंट हो गया। अब हम इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर देंगे, क्योंकि एक लाइन में तो है नहीं, कर्व बन रहा है, तो इसको रफ हैंड से प्लॉट करेंगे। सीधे यहाँ से लिया हमने, ऐसे प्लॉट करते हुए चले गए, ऐसे लिया प्लॉट करते हुए चले गए। तो क्वाड्रेटिक का जो वो होता है कर्व, वो या तो यूं बनेगा, या ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, या ऐसे आएगा, इस तरह से ही आपके पैराबोला शेप। तो ये लाइन, ये कर्व एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहां पर, एक यहां पर। तो यहां पर हम x की वैल्यू को देख लेंगे, यहां पर इसके x की वैल्यू को देख लेंगे। x की यहां पर वैल्यू है एक -1, एक +5, और यही इसके जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके 2 जीरोज भी आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, जितनी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होंगे उतने ही उसके जीरोज होंगे।
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज 1 था क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 थी। यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है तो 2 जीरो जाएंगे। तो -1 -1 5 5 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो उसके 3 जीरोज होंगे। यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्योंकि मैं उसी में रिलेशन इस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ आज। तो उसी के मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। समझ में आ गया होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट। आइए अब हम इस पर कुछ एक रिलेशनशिप भी एक्सप्लेन कर दें आपको। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस बी। तो जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ ax प्लस बी क्या हो जाएगा? माइनस बी अपॉन ए। जब इसको हम इसका आता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी क्या है? कांस्टेंट। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो माई इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसका एक ही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। अभी मैंने ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अब आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसके 2 जीरोज आते हैं। अगर उन जीरोज को हम अल्फा एंड बीटा ले लें, अल्फा एंड बीटा, इसके जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को अल्फा एंड बीटा ले लें तो क्या आएगा? इसके 2 जीरोज हम इसको मान लेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। k से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक कांस्टेंट से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा, के अल्फा बीटा। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया के एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा बीटा। ये आपको सॉल्व करके 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है। 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करके एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, 2 ब्रैकेट्स हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला भी है मल्टीप्लाई करने का, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिए, ये आ गया। अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर देंगे दोनों साइड्स। के एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो ए इक्वल टू के हो जाएगा। इधर x का कोफिशिएंट b है, इधर x का कोफिशिएंट है माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी। सेम डिग्री के वेरिएबल सेम डिग्री से कंपेयर कर दीजिए। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से, कांस्टेंट को कांस्टेंट से, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के था, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए इक्वल टू के हो गया। तो यहाँ बी इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन के। तो के है हमारा ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए आ गया। अल्फा एंड बीटा क्या थे? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यानी कि सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे ही के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, के अल्फा बीटा इक्वल टू सी, तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन के, तो देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू
कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना था। यही रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ये हो गए जीरोज और ये हो गए कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर हो गया? चलिए आइए अब इस पर कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर देते हैं तो और कॉन्सेप्ट। तो ये है कुछ क्वेश्चन, पहले हम इसको करते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4, हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है कोफिशिएंट्स एंड जीरोज के बीच में। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, b इक्वल टू क्या है -8 एंड c इक्वल टू -4। पहले हम इसको फैक्टराइज कर देंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो 5 इंटू -4, 5 इंटू -4 क्या होगा, यानी कि 5 इंटू 4 इक्वल टू 20। अब हमें 20 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने से 8 आता हो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में यही रूल होता है, हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो 4 एंड 5 20 हो जाएगा। अब 20 के दो फैक्टर करने हैं जिसको माइनस करने से, ये साइन देखा जाता है, माइनस करने से 8 आता हो। तो 10 इंटू 2 एंड 10 माइनस 2 इक्वल टू 8। क्लियर? अब आइए, अब हम लिखेंगे इसको 5x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 2x माइनस 4, ब्रैकेट खोल देंगे। 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 2x माइनस 4, 5x कॉमन, x माइनस 2। अब ये जो साइन है, अब ये दो पेयर बन गए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का ये फायदा होता है, या दो पेयर बना दिए हमने, एक ये पेयर एक ये पेयर। इसमें से हमने 5x कॉमन ले लिया, यहां से हमने 5x ले लिया कॉमन। तो 5x कॉमन लिया तो यहां से x माइनस 2 आ गया। यहां से जो भी साइन यहां पर होगा वो साइन एज इट इज कॉपी कर देंगे। फिर यहां से ले लेंगे 2 कॉमन, x माइनस 2। अब 5x माइनस 2 x माइनस 2 सेम हो गए, तो x माइनस 2 एंड 5x प्लस 2 ये आ गया। इससे हम if x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 एंड if 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -2/5। तो दो जीरोज आ गए, x 2 एंड -2/5। नाउ अब एक ये अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा। तो किसी को भी अल्फा ले लो और किसी को भी बीटा ले लो, -2/5। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। अब हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, -2 प्लस -2/5, 2 प्लस -2/5 क्या आ जाएगा, 2 -2/5 इक्वल टू, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 5 2 10 -2 ये आ गया 8/5, 8/5। अभी हमने रिलेशन जो स्टैब्लिश किया था तो क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इक्वल टू c/e। यही तो रिलेशन स्टैब्लिश किया था कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में। फॉर्मूले में यहां पर -b/a था और हमारा क्या आ रहा है, +b/a।
b क्या है -8 और हमारा आ रहा +8 और फॉर्मूले में भी माइनस है, तो हम इसको लिखेंगे, इसको लिख देंगे -8/5। यहां पर लिख देंगे माइनस और यहां लिख देंगे -8/5। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब हम इसको लिख देंगे, अब इसको हम कर देंगे ऐसे। अब इसको हटा देते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। -8 क्या है b, 5 क्या है a, और दिस इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। आ गया। हमने सम ऑफ जीरोज निकाला, आया 8/5, लेकिन b है -8 और फॉर्मूले में भी -b/a। तो हमने यहां पर क्या कर दिया, माइनस ब्रैकेट के अंदर -8 तो 5, और वैसे भी माइनस इंटू माइनस प्लस ही होता है। तो हमारा b भी आ गया और फॉर्मूले का माइनस भी आ गया। तो हमने लिख दिया सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। दैट इज b ऑलरेडी -8 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। हमारा रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया। ये रिलेशन इस्टेब्लिश करना था। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज 2 इंटू जीरोज थे हमारे 2 एंड -2/5, 2 इंटू -2/5, ये आ गया -4/5। -4 क्या है c, 5 क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो आ गया c/a, c/a। -4 इज c, 5 इज a। बस इसको लिख दीजिए आप। कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट x स्क्वायर। यही करना होता है कोई मुश्किल? कितना आसान है। आइए इसमें आते हैं। बस ये याद रखना है, सम ऑफ जीरोज इज -b/a, -b/a इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपका सजी सम ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और ये आपके कोफिशिएंट ऑफ जीरोज। ये तो आपके जीरोज हो गए। ये रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट्स, हमें जो जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करना था। ये हैं कोफिशिएंट्स, ये जीरोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। पहले तो हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा। 6x² माइनस 7x माइनस 3, 6x² माइनस 7x माइनस 3, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। अब फिर वही तरीका, हमें स्प्लिट करना है मिडिल टर्म, तो 6 इंटू 3, 6 इंटू 3 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर जिसको माइनस करने से 7 आता हो, ये साइन देखेंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस करके लाएंगे, प्लस होगा तो प्लस करके लाएंगे। तो 9 इंटू 2 18, 9 माइनस 2 7, 9 2 जा 18, 9 माइनस 2 7। तो ये हो गया 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, 3x। अब देखिए पेयर बन गए, एक पेयर, एक पेयर, 3x 3x कॉमन, 2x माइनस 3, 1 कॉमन, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1। तो if 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3/2, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1/3। If 2x minus 3 is equal to 0, तो x is equal to 3/2. If 3x plus 1 is equal to 0, तो x is equal to minus 1/3। दो जीरोज हो गए, तो हम एक को ले लेंगे अल्फा, एक को ले लेंगे बीटा। अल्फा किसी को भी बीटा ले लीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/2, बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/3। किसी को भी ले अल्फा और बीटा ले लीजिए। अब यहां पर अब इसको हटा देते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? 3/2 प्लस माइनस 1/3। सॉल्व करेंगे तो 3/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 6 एलसीएम 9 माइनस 2, तो ये आ गया 7/6। अब इसमें ए क्या है 6, बी क्या है -7 एंड सी है -3। ए है 6, बी है -7, सी है -3 और यहां पर आ रहा है 7/6 और हमें बी ले चाहिए -7 और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। फिर हमें वही काम करना पड़ेगा जो इससे पहले किया था, इक्वल टू -7/6, क्योंकि b हमें -7 चाहिए और फॉर्मूले में भी यहां पर माइनस होता है। क्लियर?
तो अब हम इसको लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए, क्योंकि b -7 है और फॉर्मूले में यहां पर माइनस होता है। तो देयरफॉर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो गया रिलेशन एस्टैब्लिश। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। यही करना था। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज अल्फा बीटा मल्टीप्लाई कर दो जीरोज को 3/2 इंटू -1/3, तो ये हो जाएगा -3/6। काटेंगे नहीं, कहीं काट मत देना। -3/6, तो -3/6, तो -3 क्या है? -3 है आपका c, और 6 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। So therefore it is c/a. -3 is c and 6 is a. हमें कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। So therefore constant upon coefficient of एक्स स्क्वायर। देखिए, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया। यही करना है। आ गया क्लियर? तो वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, दौड़ा दौड़ा के मत देखिए। और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? और मास्क जरूर पहनिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, बाहर तभी निकलिए जब जरूरी हो। तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज, जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।